सबसे पहले बात करते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर आखिर होता कौन है। देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा क्षेत्र है जो मशीन्स और सिस्टम से जुड़ा होता है। यानी मैकेनिकल इंजीनियर वो प्रोफेशनल होता है जो तरह तरह की मशीन्स को डिजाइन करता है, उन्हें बनाता है, टेस्ट करता है और मेंटेन भी करता है। ये सिर्फ फैक्ट्री में काम करने तक सीमित नहीं है। मैकेनिकल इंजीनियर्स पावर प्लांट्स, ऑटोमोटिव कंपनीज, रेलवेज, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और रोबोटिक्स जैसे फील्ड्स में भी काम करते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे बड़ा सवाल, मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई की शुरुआत कहाँ से होती है। देखो भाई, सबसे पहला स्टेप होता है 10वीं पास करना। अब 10वीं के बाद अगर तुम्हारा सपना है कि तुम एक दिन बड़ी बड़ी मशीनों के साथ काम करो, गाड़ियां बनाओ या किसी कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर बनो, तो 12वीं में तुम्हें सही स्ट्रीम चुननी होगी। यानी साइंस स्ट्रीम लेनी होती है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पीसीएम होते हैं। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। अब कुछ लोग पूछते हैं, क्या मैथ्स जरूरी है? तो हाँ भाई, अगर तुम मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हो तो मैथ्स तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त बनना पड़ेगा, क्योंकि आगे चलकर हर चीज में कैलकुलेशन, डिजाइनिंग और लॉजिक लगेगा। अब 12वीं के बाद तुम्हें तैयारी करनी होती है इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की, जैसे जेई मेंस। अगर तुम्हारा टारगेट है आईआईटीज या एनआईटीज, न एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद तुम बीटेक या बी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हो, जो कि एक 4 साल का डिग्री कोर्स होता है। और हाँ, कई लोग 10वीं के बाद सीधे डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी करते हैं। ये भी एक ऑप्शन है, खासकर अगर तुम जल्दी से टेक्निकल फील्ड में आना चाहते हो। एक बार जब तुम्हारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया, फिर वहां से तुम्हारा प्रोफेशनल सफर शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स की। इंडिया में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए सबसे बड़ा एग्जाम है जेईई मेन, जो आईआईटीज, एनआईटीज और टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए होता है। अगर आपका टारगेट प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो आप उनके अलग एंट्रेंस टेस्ट्स दे सकते हैं, जैसे वीटीई, बिट सैट, एसआरएम जेईई वगैरह। लेकिन अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम देकर सीधे डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं। अब ये कंफ्यूजन कई लोगों को होता है कि उन्हें बीई करना चाहिए, बीटेक या फिर डिप्लोमा। बीई और बीटेक दोनों ही 4 साल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं और दोनों की वैल्यू लगभग बराबर है। फर्क सिर्फ इतना है कि बीई थोड़ा थियरी बेस्ड होता है, जबकि बीटेक थोड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता है। दूसरी तरफ, अगर आपने 10वीं के बाद डिप्लोमा किया है, तो आप लैटरली सेकेंड ईयर में बीटेक मैकेनिकल में एडमिशन ले सकते हैं। इससे आपका 1 साल भी बचता है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर इस कोर्स में पढ़ाया क्या जाता है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको मशीन्स के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ सिखाया जाता है, जैसे थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, इंजीनियरिंग ड्राइंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, मशीन डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। और सबसे खास बात, ये सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होता। आपको लैब्स, वर्कशॉप्स और इंटर्नशिप्स के जरिए रियल मशीन्स पर काम करने का भी मौका मिलता है। अब भाई एक बात सोचो, कौन सा ऐसा सेक्टर है जो मशीनों के बिना चल सकता है? आपका जवाब होगा, शायद कोई नहीं। बस यहीं से समझो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिमांड क्यों कभी खत्म नहीं होती। ये वो फील्ड है जो लिटरली हर इंडस्ट्री की रीढ़ है। अब बात करते हैं जॉब कहाँ मिलती है। देखो, जैसे ही तुम बीटेक या डिप्लोमा कंप्लीट करते हो, तुम्हारे सामने कई रास्ते खुल जाते हैं। सबसे पहले बात करें कोर मैकेनिकल सेक्टर्स की, तो तुम काम कर सकते हो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में, जहां कार, बाइक, मशीनें, पार्ट्स बनते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जैसे मारुति, टाटा, महिंद्रा या विदेशी कंपनियां जैसे टोयोटा, ह्युंडई, होंडा। थर्मल पावर प्लांट्स, जहां बिजली बनाने के लिए भारी मशीनें चलती हैं। ऑयल एंड गैस कंपनीज जैसे इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, रिलायंस, जहां मैकेनिकल सिस्टम्स क्रूशल होते हैं। कंस्ट्रक्शन फर्म्स, जहां एचवीएसी, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग और हेवी मशीनरी का रोल होता है। इंडियन रेलवेज और डिफेंस, यहाँ तो मैकेनिकल इंजीनियर्स की भरमार है। अब भाई बात करते हैं उस टॉपिक की जो हर किसी को अंदर से सबसे ज्यादा एक्साइट करता है, पैसे की, यानी सैलरी की। तो देखो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद सबसे पहला सवाल हर किसी के मन में यही आता है, सैलरी कितनी मिलेगी? तो सुनो ध्यान से, अगर तुम फ्रेशर हो और किसी डिसेंट कॉलेज से निकले हो, तो शुरुआत में आरएस 25,000 से आज 40,000 तक की मंथली सैलरी मिलना एकदम नॉर्मल है। अब ये सैलरी बहुत कुछ चीजों पर डिपेंड करती है, किस कंपनी में हो, किस रोल में हो, तुम्हारे पास कौन कौन से स्किल्स हैं। अब अगर तुम्हें पीएसयू जॉब मिल जाती है, जैसे बीएचईएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, आईओसीएल या फिर गेल जैसी बड़ी सरकारी कंपनियां, तो भाई बात ही अलग है।
यहाँ पर ना सिर्फ सैलरी अच्छी मिलती है, Rs 50,000 से Rs 70,000 तक, बल्कि जॉब सिक्योरिटी, पर्क्स और अलाउंसेस भी मिलते हैं। अब अगर बात करें प्राइवेट MNCs की, तो यहाँ पर ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। अगर तुम्हारे पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है और तुमने कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स जैसे ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, केटिया या प्रोडक्शन में कुछ स्पेशलाइज कर रखा है, तो तुम्हारी सैलरी Rs 60,000 से Rs 1 लाख महीना भी हो सकती है। और अब बात करते हैं विदेश की। अगर तुम्हें गल्फ कंट्रीज जैसे कि UAE, सऊदी अरेबिया, कटार या फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी में मौका मिल जाए, तो मैकेनिकल इंजीनियर्स की सैलरी वहां पर Rs 1.5 लाख से Rs 3 लाख महीना तक जा सकती है, या उससे भी ज्यादा। लेकिन वहां जाने के लिए थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपोजर, कम्युनिकेशन स्किल और कुछ सर्टिफिकेशंस की जरूरत पड़ सकती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद आपके पास ग्रोथ के कई रास्ते खुल जाते हैं। आप MTech कर सकते हैं किसी स्पेशलाइज्ड फील्ड में, जैसे रोबोटिक्स, ऑटोमोबाइल, थर्मल इंजीनियरिंग या मेकाट्रॉनिक्स, या फिर MBA करके टेक्निकल प्लस मैनेजमेंट बैकग्राउंड के साथ हाई लेवल पोजीशंस पा सकते हैं। कई लोग गेट एग्जाम देकर PSUs में जॉब पाते हैं या हायर स्टडीज के लिए IIT या विदेश जाते हैं। करियर पाथ वाइड और फ्लेक्सिबल है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी चीज है जो अक्सर इग्नोर हो जाती है, कम्युनिकेशन स्किल्स। आप चाहे कितने भी टेक्निकली स्ट्रांग क्यों ना हो, अगर आप इंटरव्यू में अपनी बात अच्छे से नहीं रख पाते तो मौका हाथ से निकल सकता है। इसीलिए मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप अल्फा स्पोकन इंग्लिश ऐप डाउनलोड करें। ये ऐप स्पेशली उन लोगों के लिए है जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं और इंग्लिश में कॉन्फिडेंट नहीं हैं। इससे आप सीखेंगे फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश, इंटरव्यू कॉन्वर्सेशन और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, वो भी अपने मोबाइल से, अपने समय पर। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या आप इसे प्ले स्टोर पर अल्फा स्पोकन इंग्लिश नाम से भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, ये एक ऐसी स्किल है जो हर सेक्टर में काम आती है। अगर आपको मशीन्स में इंटरेस्ट है, आप चीजों को खोलकर समझना और बनाना पसंद करते हैं, तो ये फील्ड आपके लिए परफेक्ट है। इसमें मेहनत है, लेकिन ग्रोथ और रिस्पेक्ट भी उतनी ही है। तो अगर आप तैयार हैं मेहनत करने को, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके करियर का सबसे बढ़िया डिसीजन हो सकता है।